हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें जो जीके जीएस का वेटेज है वह काफ़ी अहम रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। तो जीके जीएस के लिए हम आप लोगों को पीवाईक्यू रिलेटेड जो है कि प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी का पहले एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें ये सारे प्रश्न पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को आपको तैयार करना है और उन्हीं के आधार पर प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिवाइज भी होते हैं। तो इसके लिए किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाते हैं। तो आइए देखा जाए इन प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। यह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहू। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो यह असम। किस राज्य का? असम का प्रमुख त्योहार है बिहू। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। क्या होगा? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सतलज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर आपको सन बताना है कि किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो यह हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था अर्जुन पुरस्कार का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1961। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। यह लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो यह जो टीपू सुल्तान थे, यह मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है। तैराकी से है, स्विमिंग से है। बटरफ्लाई का संबंध किससे है? स्विमिंग से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्विमिंग से है बटरफ्लाई का संबंध, स्विमिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 746 वाट। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यह शाहजहां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेर शाह का मकबरा। क्या पूछा गया है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है सासाराम में। सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। सासाराम कहाँ पड़ता है? यह बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है सासाराम। वहीं पर शेर शाह का मकबरा स्थित है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रागा। रागा टाका किन धातुओं की मिश्र धातु है। रागा
जो टाका होता है वह किन धातुओं की मिश्र धातु है? यह टीन एवं सीसा, किसका? टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है रागा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीन एवं सीसा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह थे मिहिर सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह है गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है, बजट शब्द से क्या तात्पर्य है? चमड़े का थैला। क्या बोला जाता है? चमड़े का थैला। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमड़े का थैला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है यह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा गुजरात। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था मदर टेरेसा को। किसे? मदर टेरेसा को दिया गया था प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, रबर एक प्रकार का क्या है? रबर एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। अगला प्रश्न देखते हैं, गेट का पूर्ण रूप क्या है? गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या बोला जाता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो यह जो संबंधित है चकमा शरणार्थी बांग्लादेश। कहाँ से? बांग्लादेश से संबंधित इनका है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या दिया गया है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा काठमांडू। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिलीन गैस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग होता है? मृदु लोहा। किसका? मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्फ। क्या होता है? गोल्फ से संबंधित है टी शब्द। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बॉय स्काउट आंदोलन। क्या दिया गया है? बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे बेडेन पावेल। कौन थे? बॉय
आंदोलन के संस्थापक थे बेडन पावेल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए सर्कुलर एजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, अरुण शौरी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, इस्पात संयुक्त की क्या दिया गया है? इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? इस्पात संयुक्त की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? तो यह है ढलवा लोहा। क्या बोलते हैं इसको? ढलवा लोहा, इसको बोला जाता है ढलवा लोहा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ढलवा लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राहम बेल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन, K2 जिसको K2 बोलते हैं, गाडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, K2 गाडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च चोटी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा चोटी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? हिमालय। क्या बोला जाता है इसको? हिमालय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसको बोला जाता है कारकोरम। क्या बोलते हैं? कारकोरम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होता है कारकोरम, इसे कारकोरम बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनंतगिरी हिल्स कहाँ स्थित है? अनंतगिरी हिल्स कहाँ स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखिए क्या पूछा गया है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब बताइए इसका आंसर आप बताएंगे या हम बताएं? तो चलिए यह छोड़ देते हैं आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए दिया गया है गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी है अचलगढ़, ऑप्शन डी है तारागढ़। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।